हाँ जी, आपकी फिजिक्स में नंबर लाने का सबसे सरल तरीका होता है कि आप डेरिवेशंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आते कस के हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हूबहू आप छाप देते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहां पर मैं आपको करीबन 20 से 25 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा क्लास 11 फिजिक्स के, जो आपको तैयार कर लेने हैं, जिसमें से आना तय है, डेरिवेशन आएगा तय। तो आप का स्वागत है अरविंद एकेडमी चैनल पे। मैं हूं अरविंद सर, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स के टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए इन सुपर इजी लैंग्वेज, सरल भाषा के साथ आपको मिलेगा यहां पर अरविंद एकेडमी चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से नेशनल लेवल पे होता है और स्कूल वाले कैसे उसमें ट्विंगलिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर थ्योरी आपकी आनी चाहिए 70 नंबर में से 22 नंबर की। उसके बाद डेरिवेशन करीबन 16 नंबर के और न्यूमेरिकल्स रहते हैं 32 नंबर के। अब क्या होता है कि आपके हालात देखते हुए या कई बार टीचर लेवल में खुद अच्छा नहीं पढ़ाए होते हैं, उसको देखते हुए ये नंबर, ये जो फिगर है, मैं यहां पर इसको एक्टिवेट कर लेता हूं, ये जो फिगर है इसको ड्रॉप कर देते हैं। हो सकता है ये 25 नंबर पे ले आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये कितने नंबर पे ले आए? 25। तो ये जो 7 नंबर का मार्जिन है वो अक्सर आपको डेरिवेशन में जुड़ता हुआ मिलेगा। अगर 7 नंबर जोड़ दीजिए तो 22-23 नंबर के डेरिवेशन के आने की संभावना आपकी बन जाती है, क्योंकि ये वो कराना पड़ता ही, उनकी मजबूरी है और आपको तैयार करना भी पड़ेगा। तो आप 20-22 नंबर के डेरिवेशन की पूरी उम्मीद कर सकते हैं और घबराए टीचर तो कहिए 20 के 25 नंबर आ जाएं। तो डेरिवेशन तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तैयार कहां से करेंगे? थ्योरी, डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी लगभग एवरेज एक वीडियो केवल 2 घंटे का होगा। ये 2 के आगे चेक मार्क लगाने का मतलब है कि ये वीडियो ड्यूरेशन है। ये 1 शॉट के डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे डेरिवेशन आपके हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सुपर इजी अंदाज में, और साथ में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे। तो ये आप जरूर फॉलो कीजिए, डिटेल्ड 1 शॉट। और अगर आपने अभी तक एक भी डिटेल्ड 1 शॉट अरविंद सर का नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके एक ट्राई कीजिए किसी भी चैप्टर का, जिस चैप्टर का भी आप चाहें, टफ लगे या इजी लगे, और पूरा देख डालिए। उसके बाद नोट्स बना डालिए और देखिए जो आपको पता था या किसी और टीचर से पढ़ा था उससे कितना इंप्रूव आप हो चुके हैं। मेरा वायदा है कि आपको बहुत मजा भी आएगा और सुपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगी। तो इसको फॉलो करिए जरूर, जिससे आपका फायदा हो सके। अब मैं डेरिवेशन की बात तेजी से करता हूं बेटा। ये पहला डेरिवेशन है, ग्राफिकल मेथड कोर्स में है, जहां पे आप काइनेमैटिक्स की इक्वेशन को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को प्रूव करते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ, जो ट्रैजेक्टरी निकालते हैं वो भी बतानी होती है। हाइट मैक्सिमम बताइए, रेंज बताइए, टाइम, उसकी भी तैयारी करके रखिए। सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन, जब सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस समय सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होता है और कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूं इंपल्स एंड मोमेंटम थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सरल बहुत है, 4 लाइन का प्रूफ कर लीजिए। बैंकिंग ऑफ रोड, रोड की जो बैंकिंग करते हैं या साइक्लिस्ट की जो बेंडिंग होती है, इस पे आपकी प्रूविंग या डेरिवेशन पूछते हैं। आजकल डेरिवेशन के कई फॉर्मेट प्रूविंग में आ जाते हैं, शो दैट में आ जाते हैं, तो उस तरह से वर्डिंग्स पकड़े रहिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी करनी बहुत जरूरी है आपको। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये शो करने को आपके यहां बहुत आता है कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिखाइए। तो ये इसकी तैयारी करके रखिएगा, तभी एक बार करे रहेंगे 1-2 बार तभी कर पाएंगे आप। उसके बाद 8वां है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, कितनी होती है मालूम है? अगर किसी को मालूम है, मालूम होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पीई कितनी होती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 9वां, सेंटर ऑफ मास, सीओएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास। 2 पार्टिकल सिस्टम या एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है लिखवा लेते हैं, प्रूविंग छोटी सी करा लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जहां ओमेगा, जैसे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का v इक्वल टू u प्लस at होता है, वैसे ही आप v की जगह ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, या लीजिए इक्वेशंस होती हैं 3 ठो, इसको भी आपको तैयार करके रखना है। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो टॉर्क जैसे F इक्वल टू ma होता था, वैसे ही ये टॉर्क फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, वैसे ही टॉर्क होता है डेल्टा L बाई डेल्टा T। ये L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट एंड डेप्थ, स्मॉल g हाइट बढ़ने से या डेप्थ
धरती की सरफेस से नीचे जाने पे घटता बढ़ता है, उसका वेरिएशन का प्रूफ आपसे पूछ लेते हैं। एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी जरूर तैयार कीजिएगा, कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में आपको जरूर मिलेगा। प्रूफ और केपलर्स सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर घुमा के इसकी प्रूविंग पूछ लेते हैं कि केपलर के सेकंड लॉ की प्रूविंग कर दी जाए। उसके बाद मैं बात करता हूं यंग्स मॉडुलस, वाई का जो फॉर्मूला निकलता है, बहुत ही छोटा डेरिवेशन टाइप है, लेकिन आपको आना चाहिए, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको भी तैयार करिएगा, उम्मीद है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद होगी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये अगर ध्यान नहीं है तो तुरंत पढ़ लीजिए, नवंबर जाते देर नहीं लगेगी, अब कुछ वक्त ज्यादा बचा नहीं है बेटा, तैयारी करके रखिए। और बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। कैपिलरी राइस फार्मूला, एसेंट फार्मूला भी बोलते हैं, जब कैपिलरी को किसी लिक्विड में डालते हो, पानी में डालते हो तो चढ़ जाती है, पानी चढ़ जाता है, तो कितना चढ़ जाता है, वो कब चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा, इसका फॉर्मूला। 19 में थर्मल एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये 1:2:3 के रेशियो में होते हैं। ये कैसे होते हैं 1:2:3 के रेशियो में, इसकी प्रूविंग आपसे पूछी जाती है। फिर बात करते हैं नंबर 20, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसकी वजह से जो प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हो, उम्मीद है मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, उम्मीद ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3, कई फॉर्मूले हैं, रो V RMS का स्क्वायर, है ना, एक और भी है, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं तो ये यहीं पे रोकूंगा। तो आप इसका प्रेशर, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वजह से गैस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन आना चाहिए। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशंस बनती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से कुछ ना कुछ ऐसा आता है, तो सिंपल पेंडुलम का, ये जो पेंडुलम होता है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 2/√L/G होता है, तो ये इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं जब ये। और एसएचएम कब होता है, लीनियर एसएचएम, ये भी बताइए, इसमें कमेंट करके बताइए, लीनियर एसएचएम की कंडीशन होती है सिंपल पेंडुलम के मोशन में, तब होता है। नंबर 23, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में निकालने का फॉर्मूला है, उसको भी तैयार करिए डेरिवेशन के तौर पे। और लास्ट वाला डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो आप वेव की इक्वेशन लिखते हैं, उसका डेरिवेशन वो कैसे आता है, बड़ा सरल है, लेकिन लॉजिकल 4-6 पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। ये डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेंगे तो यहीं से आता हुआ आपको एग्जाम में दिखेगा। आपको थोड़ी सी जानकारी और, कि अगर आपको फिजिक्स टफ लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो द्रोणा 1.0 ज्वाइन कर लीजिए। यहां फिजिक्स में सरलतम क्लास इजी भाषा में मेरी मिलती है, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे वीडियो सोल्यूशन आपको मिलते हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं वीडियोस सुपर इजी लैंग्वेज में। इसके साथ साथ इसमें चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट भी मिलेगी जो कि फुली सॉल्व होगी। इसको लेने के बाद अगर आप मेहनत करते हैं इसके साथ, तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, सुपर हाई रिजल्ट आपका आना तय है। तो द्रोणा 1.0 दूसरा कोर्स है यहां पर, नीट एनसीईआरटी निश्चय के नाम से। तो 11th एनसीईआरटी निश्चय ये क्वेश्चन पे फोकस करता है, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही अधिकतर आते हैं, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे जेईई या नीट में, तो वहां पे भी अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हुए दिखेंगे। तो एनसीईआरटी को रगड़ दीजिए, वीडियो कोर्स है एनसीईआरटी ऑल एक्सरसाइज वीडियोस, एनसीईआरटी ऑल एग्जांपल वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और अभी तो उसमें एक अच्छा ऑफर भी चल रहा है, तो जो बच्चे लेने चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके स्टोर सेक्शन में आपको द्रोणा 1.0 और एनसीईआरटी निश्चय दिखेगा। जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है वो लेकर पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।